हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आपको अपने हाथों में 3 आचमनी जल लेना है। इस आचमनी जल से आप अपने हाथों को शुद्धिकरण करें, जिसे प्रक्षालन कहा जाता है। फिर अपने हाथों को अच्छे क्लीन टॉवेल से पोंछ लें। उसके बाद में दोस्तों, आपको फिर से 3 आचमनी जल लेना है। इन 3 आचमनी जल को आप अपने अनामिका उंगलियों से, तीनों उंगलियों से दोस्तों, अपनी आँखों पर, अपनी नोज़ पर, कानों पर, कंठ पर और नाभि पे लगाइए। ये आपका बाहरी शुद्धिकरण है। फिर आपको 3 आचमनी जल लेना है। इस 3 आचमनी जल को आप ग्रहण कर ले। ये हमारी आत्मा शुद्धिकरण के लिए होता है। इसके बाद में दोस्तों, आपको फिर से जल लेना है और अपने हाथों को धो लेना है। हाथों को धोने के बाद में आपको अपने हाथों को क्लीन टॉवेल से सॉफ्ट करना है। पहले इन शुद्धिकरण के बाद ही पूजा का आरंभ होता है। तो हम इसको अभी हटा देते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम हम करेंगे कलश स्थापना। तो यहाँ पर मैंने एक कलश लिया है जो तांबे का है। आप पीतल का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। वस्त्र के रूप में हम कलश को मोली बांधेंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पर शुद्ध जल है वो भर के रखा है। दोस्तों, इसके अंदर मैंने थोड़ा गंगा जल भी ऐड करा है। अभी हम और गंगा जल इसमें डालेंगे। यदि आपके पास में गंगा जल नहीं है तो आप नर्मदा जल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 3 देवियों का आह्वान होता है, जो नर्मदा, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, इन नदियों का आप आह्वान करें और माता को आमंत्रित कर कर कलश में स्थापित करें। इसके बाद में हमें यहाँ पर आह्वान के बाद में इस कलश के अंदर उनकी पूजा करना होती है। तो यहाँ पर आप कुमकुम छोड़ें, हल्दी छोड़ें और अक्षत छोड़ें। इस प्रकार हमने जिन नदियों की देवियों का आह्वान करा है, उनका हमने यहाँ पर पूजन करा है। अब हम उन्हें भोग लगाएंगे। तो आप भोग में उन्हें पताशा भी लगा सकते हैं और गुड़ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुष्प अर्पित कर दिए। ये है गुड़। तो अब हम माता को यहाँ पर भोग लगाएंगे गुड़ का। तो ये देखिए, ये हम कलश के अंदर डालेंगे। तो ये है पैसा। सर्वप्रथम पैसा डालेंगे, सुपारी डालेंगे इसके अंदर। ये है लौंग। तो ये देख लिए, ये लौंग 2 है और दोनों जिसमें फूल बने हुए हैं, आपको पूरी लौंग लेना है। हल्दी की गांठ डालें। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर मैंने बादाम डाला है, आप यहाँ पर इलायची डालें। कलश को वस्त्र के रूप में मोली बांधें। यहाँ पर कुछ आम के पत्ते हैं, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के पत्तों को आप अच्छे से सजा लें, चंदन कुमकुम से उन्हें सजा लें। दोस्तों, आप 7 भी पत्ते ले सकते हैं और 5 पत्ते भी ले सकते हैं। इन पत्तों को कलश में डाल के अच्छे से आप सजा लें। अब हम नारियल लेंगे। नारियल को आपको लाल वस्त्र के अंदर लपेटना है। आप वस्त्र के रूप में यहाँ पर मोली भी बांध सकते हैं। देखिए, आपके सामने मोली बंधा हुआ है जो वस्त्र के रूप में है। हमने श्रीफल को स्थापित कर दिया है। अब हम करेंगे कलश की पूजा। तो उससे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बिंदु बनाना पड़ता है, एक डॉट बनाना पड़ता है जो 4 दिशाओं में बनता है। तो सर्वप्रथम पूरब की ओर हमने बनाया है, फिर जस्ट इसके अपोजिट पश्चिम की ओर बनाएंगे। अब हम उत्तर की ओर बनाएंगे, फिर हम दक्षिण की ओर बनाएंगे। इस प्रकार से आप 4 डॉट लगा दें कलश को। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिंदिया लगाई है। अब हम श्रीफल को तिलक लगाएंगे कुमकुम से। तिलक लगाने के बाद में आप यहाँ पर हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार से दोस्तों आप कलश स्थापना करें। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, वीडियो को पूरा देखिए। पूजा पाठ में अधूरी वीडियो देखने से किसी प्रकार की पूजा को समझ में नहीं आता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। अब कलश को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ये पुष्प है, आप कोई से भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद में दोस्तों,
तो दोस्तों आप चावल से अष्टकमल दल बनाइए। अष्टकमल दल नहीं बना रहे हैं तो आप स्वास्तिक बनाइए। चावल को हल्दी से रंग ले आप, उसके बाद में आप जो है अष्टकमल दल बना सकते हैं। अब आप दोस्तों एक कटोरी ले और कटोरी के अंदर अक्षत रख ले। इस अक्षत के अंदर हम अष्टकमल दल बनाएंगे जो हल्दी से होगा। दोस्तों आप यहाँ पर कुमकुम से भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको बनाना है, जिस प्रकार से स्वास्तिक बनाया जाता है उस प्रकार से आप 4 लाइन खींच दें। उसमें एक और आपको बीच में खींचना है, फिर एक यहाँ खींचना है। तो हमने 4 और 4 खींची है, टोटल हमारी हो गई है 8। अब इन 8 लाइनों को आपको ऊपर से मिलाना है। तो इस प्रकार से जो है अष्टकमल दल बन जाता है। अष्टदल कमल दल बनने के बाद में दोस्तों हम इसके अंदर कलश को स्थापित करेंगे। अभी हमने कलश को की पूजा हमारी जो है बाकी है, क्योंकि हम यहाँ पर गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में कलश का फिर से पूजन होगा। तो यहाँ पर हमारा कलश इस प्रकार से रेडी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अष्टकमल दल बन गया है और इसके अंदर हम अब कलश को स्थापित करेंगे। कलश को आप इस तरह से इसके अंदर स्थापित कर दें। ये हमारा कलश स्थापना हो चुकी है दोस्तों। अब है हमारे गणेश जी। तो सबसे पहले मैं आपको गणेश जी की प्रतिमा दिखाती हूँ। ये प्रतिमा मैंने भी नहीं देखी है, अभी लाके रखी है। तो ये देखिए, ये है हमारे गणेश जी और बहुत ही सुंदर गणेश जी है। यदि दोस्तों आपके घर में गणेश जी पहले से हैं किसी भी धातु के, तो आप इन गणेश जी को 10 दिन तक पूजा करने के बाद में विसर्जन कर दें। यदि आपके पास में गणेश जी नहीं है और आप ये वाले गणेश जी लेके आए हैं तो आप इन्हें रख सकते हैं, और जो पुराने आपके मिट्टी के गणेश जी है गए साल के, उसको आप ठंडा कर दें। तो ये देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों का स्नान कराएंगे। चरणों का स्नान आप 2 बार करवाइए। यहाँ पर मैंने आम का पत्ता लिया है, आप फूल भी ले सकते हैं और अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। चरणों का स्नान कराने के बाद में हम अब गणेश जी का स्नान कराएंगे। इस तरह से आप पत्ते से लेकर उनके ऊपर छींटे लगाइए और गणेश जी को स्नान कराइए। तो स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर गणेश जी को वह स्थान देंगे। तो हमें जहाँ स्थापना करनी है वहाँ पर आप पुष्प अर्पित करें, गणेश जी का आह्वान करें और गणेश जी को स्थापित। यहाँ पर हमने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। उसके बाद में आप जो है उन्हें वस्त्र के रूप में मोली अर्पित करें। यदि आप उनके लिए वस्त्र लेके आए हैं तो आप उन्हें वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ आप मोली अर्पित करें। मोली अर्पित करने के बाद में हम गणेश जी को जनोई धारण कराएंगे। तो आप उन्हें जनोई धारण करवाइए। जनोई को आप पीले रंग से रंग लें हल्दी में। ये देखिए, इस प्रकार की जनोई है। इस जनोई को हम अभी पीली हल्दी से रंगेंगे और रंगने के बाद में हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। जनोई अर्पित करने के बाद में आप गणेश जी का पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश जी को चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद में आप उन्हें कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए, अक्षत गुलाल लगाइए और फिर उन्हें अक्षत समर्पित करें। ये है हल्दी। अब गणेश जी को अक्षत अर्पित करें। इस प्रकार से आप गणेश जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद में दोस्तों आप उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करें। यदि आप उनके लिए किसी प्रकार की मोतियों की माला लाए हैं तो वो गणेश जी को अर्पित करें। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर गणेश जी की माला। तो हम इस प्रकार की माला भी आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद में आप उन्हें भोग लगाइए। तो यहाँ पर आप सर्वप्रथम गुड़ का भोग लगा सकते हैं। यदि आपने मिष्ठान बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं, मिठाई है, किसी प्रकार के मोदक है, तो गणेश जी को इस प्रकार के जो हैं भोग अति प्रिय होते हैं, तो वो आप यहाँ पर उन्हें भोग लगाइए। उससे पहले दोस्तों हम करेंगे कलश की पूजा। तो कलश को आप कुमकुम चढ़ाइए,
हल्दी चढ़ाइए, अबीर चढ़ाइए, गुलाल चढ़ाइए और अक्षत चढ़ाइए, पुष्प अर्पित करें। ये है गुड़। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएंगे। गुड़ का भोग लगाने से पहले गुड़ के भोग का शुद्धिकरण होता है, तो पहले शुद्धिकरण करें। उसके बाद में गणपति जी के आप हाथ धुलाइए और उनसे आह्वान करें कि वो इस भोग को ग्रहण करें। अब हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय होता है, तो आप दुर्वा जरूर चढ़ाइए। ये है दुर्वा, कहीं पर इसे दुर्वा घास भी कहा जाता है। गणेश जी को आप दुर्वा समर्पित करें। यदि किसी प्रकार का आप भोग लगा रहे हैं तो उस भोग के अंदर आप दुर्वा रख सकते हैं। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो कृपया आप जो है उसमें तुलसी ना रखें। ये है यहाँ पर कुछ मिठाई, तो हम यहाँ पर मिठाई का भोग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ फल लिए हैं, जिसमें एप्पल है दोस्तों। गणेश जी को हम सबसे पहले आप जो है सारे जो भी भोग लगा रहे हैं उस भोग का शुद्धिकरण जरूर करें, और शुद्धिकरण करने के बाद ही आप भोग लगाइए। ये देखिए दीपक, तो सर्वप्रथम दीपक जलाना होता है पूजा से पहले। तो ये दीपक बहुत देर से जल रहा था दोस्तों, मैंने एक तरफ जला के रख दिया था, उसके बाद ही अपनी पूजा स्टार्ट करी हूँ। यहाँ पर मैंने गणेश जी को आप जो है पुष्प अर्पित करें। कई सुगंधित पुष्प आते हैं, आप वो अर्पित करें। कनेर के पुष्प अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, गुलाब के पुष्प अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए। उसके बाद में आपको करना है आरती। तो आरती करने से पहले आपको आरती को ही एक आचमनी जल से इस प्रकार से शुद्धिकरण करना है। 2 आचमनी जल लेना है आपको। अब हम करेंगे गणेश जी की आरती। आरती के नियम मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने गणेश जी वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें सारे गणेश जी का पूजन और उसकी विधि है, किस प्रकार से आरती की जाती है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के जस्ट नीचे उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से उन वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। आपको हेल्प मिलेगी किस प्रकार से आरती की जाती है। तो आरती इस प्रकार से करने के बाद में आप जो है कपूर जलाइए, और कपूर जलाने के बाद में कपूर की भी आरती करें। गणेश जी की आरती को आप अच्छे प्रेम से गाइए। तो आरती हो चुकी है, और आरती होने के बाद में यहाँ पर हम कर्पूर गोदम वाली आरती को आप गाइए और कपूर की आरती करें। इसके बाद में आपको है जो आरती को ठंडा करना होता है वो किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ आरती हो गई। एक आचमनी जल लेके आपको घुमाते हुए दूसरे पात्र में छोड़ देना है। फिर एक आचमनी जल लेते हुए उसको दूसरे पात्र में छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद में आपको दीपक का पूजन करना होता है। दीपक के पूजन के लिए आप कुमकुम चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, और दीपक का पूजन होने के बाद ही आप सब भगवानों को आरती देइए। तो यहाँ पर हम गणेश जी को आरती देंगे, कलश देवता को आरती देंगे। यदि आपके यहाँ बाल मुकुंद जी है तो आप बाल मुकुंद जी को आरती दीजिए। सभी देवी देवता भगवान को आरती दें, और आरती देने के बाद में आप क्षमा याचना जरूर करें। किसी भी पूजा के करने के बाद में आप क्षमा याचना जरूर करें। यदि इसमें कुछ भूल हो चुकी है तो प्रभु हमें क्षमा करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने लड्डू का भोग नहीं लगाया है, क्योंकि मैं शाम को अपने हाथों से गेहूं के आटे के लड्डू बनाऊंगी और उसी का मैं भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी स्थापना। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे द न्यू वीडियो। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग।